हेलो स्टूडेंट्स, तो आइए देखते हैं हम लोग एक नया टॉपिक लेकर आए हैं 12th फोर्थ की के पहले चैप्टर प्रकाश के परावर्तन में। तो पीछे हम लोग जो वीडियो है उसमें हम लोग ये प्रदीप्त और अप्रदीप्त वस्तुओं के बारे में पढ़े थे। तो आइए उससे आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो देखिए क्या लिखा हुआ है कि प्रकाश का प्रकीर्णन। प्रकाश का प्रकीर्णन क्या होता है? प्रकाश का प्रकीर्णन, तो प्रकाश, अब जैसे कैसा प्रकाश है तो सूर्य से आता हुआ प्रकाश भी प्रकाश है। जब सूक्ष्म कणों, सूक्ष्म कणों का मतलब क्या हुआ? तो जैसे वायु के अणु है, वायु क्या है? वायु के छोटे छोटे अणुओं से मिलकर बना है। या हवा में धूलकण भी होते हैं, तो धूल कणों पर पड़ता है तो ये सूक्ष्म कण उन पर पड़ने वाले प्रकाश की कुछ ऊर्जा को अवशोषित कर फिर उसे चारों ओर विकृत करते हैं। तो जब ये प्रकाश का जो किरण है ना, जब प्रकाश है, वह जब सूक्ष्म कण जैसे वायु के अणु है, धूल कण है, ये सब पे पड़ेगा तो वह सूक्ष्म कण क्या करते हैं? वे सूक्ष्म कण उस प्रकाश के कुछ ऊर्जा को, क्योंकि हम लोग पीछे पढ़ चुके हैं प्रकाश ऊर्जा का एक रूप है, तो कुछ ऊर्जा को अवशोषित कर लेते हैं। और जो अवशोषित ऊर्जा होती है फिर बाद में उसको चारों ओर क्या करते हैं? विकृत कर देते हैं। इसी प्रक्रिया को प्रकाश का प्रकीर्णन कहते हैं। अब इसके कारण क्या होता है, हमको वो वस्तुएं भी दिखाई देती है जिस पर डायरेक्ट सूरज के प्रकाश या नहीं पड़ता है। जैसे आप देखते हुएगा कि रूम में अगर किसी रूम में सूर्य का प्रकाश नहीं भी आ रहा है डायरेक्ट, तो भी क्या हो रहा है कि उस दिन में उस रूम की सारी वस्तुएं हमें दिखाई देती है। क्यों दिखाई देती है? इसलिए क्योंकि जो धूल कण है वह प्रकाश को चारों ओर अवशोषित करके विकृत करते हैं, तो वो सारा प्रकाश रूम में पहुंच जाता है। इसके कारण हमें वो क्या होता है? दिखाई देता है। तो इसमें हम एक और बात जोड़ सकते हैं, प्रकीर्णन के कारण हमें वे वस्तुएं भी दिखाई देती हैं जिन पर सीधे प्रकाश नहीं पड़ता। पड़ता है, ठीक है। तो प्रकीर्णन के कारण हमें वे वस्तुएं भी दिखाई देती हैं जिसके पर हमें सीधे प्रकाश नहीं पड़ता है। अब जैसे आप देख सकते हो, यहाँ पे हम आपको चित्र बना के दिखाते हैं। मान लो कि ये सूरज का प्रकाश है और ये ऐसे आ रहा है इधर, और यहाँ क्या है कि ये कण पे टकराया। ये कण है, धूल कण है, चाहे कोई भी सूक्ष्म कण है। देखो, अब आप देखो प्रकाश का बहुत बड़ा हिस्सा फिर सीधे ही चला जाता है। देखो ये बहुत ज़्यादा था, इसमें से बहुत चला गया, लेकिन कुछ हिस्सा इसका चारों ओर क्या होता है? फैलने लगता है ऐसे। ये कण अवशोषित कर लेगा, उसके बाद चारों ओर क्या करेगा? उसको विकृत करने का काम करेगा। तो यही जो अवशोषित होकर विकृत होने की जो घटना है, इसी घटना को हम लोग क्या कहते हैं? प्रकाश का प्रकीर्णन। अब आगे देखिए क्या लिखा हुआ है, प्रकाश की किरण। क्योंकि प्रकाश जब आता है तो वो किरण के रूप में ही आता है। तो अब एक सरल रेखा यानी सीधी रेखा पर चलने वाले प्रकाश को प्रकाश की किरण कहा जाता है। अब जो भी प्रकाश सीधी रेखा पर चलती है उसे प्रकाश की किरण कहते हैं। जैसे मान लीजिए, उदाहरण के लिए, है ना, आप देख सकते हो कि यहाँ पे एक मोमबत्ती हमने बनाया। ये मोमबत्ती का लौ है। अब यहां से प्रकाश जो है अलग अलग दिशाओं में सीधी रेखा में निकलेगा। तो हम प्रकाश सीधी रेखा में निकल रहा है ना, तो ये सीधी रेखा पे जो भी प्रकाश चल रहा है उसे किरण कहते हैं। और किरण को दिखाने के लिए हम एक लाइन खींचते हैं और उसमें तीर लगाते हैं ऐसे। तो ये हमारा क्या हो गया? किरण। ठीक है, बात समझ में आ रहा है? तो अब यह किरण है। तो आप समझ गए होंगे कि जो प्रकाश सीधी रेखा पे चलता है उसे हम किरण कहते हैं। अब आगे है किरण पुंज, कि किरण पुंज क्या होता है। तो प्रकाश की किरणों के समूह को प्रकाश का किरण पुंज कहते हैं। ठीक है, अब यहां देखो, आप कोई जरूरी थोड़ी कि एक ही किरण होगा, बहुत सारा किरण हो सकता है, एक साथ समूह में चल सकता है। तो उस प्रकाश की किरणों के जो समूह होते हैं उसे हम लोग प्रकाश का किरण पुंज कहते हैं। अब ये किरण पुंज मुख्यतः कितने प्रकार के होते हैं? तो 3 प्रकार के होते हैं। एक होता है अपसारी किरण पुंज, एक होता है समांतर किरण पुंज, और एक होता है अभिसारी किरण पुंज। अब देखिए, अब अपसारी किरण पुंज में क्या लिखा है? वे किरण पुंज जिसमें
प्रकाश की किरणें एक बिंदु स्रोत से निकलकर फैलती चली जाती हैं अपसारी किरणपुंज। मान लो कि यह एक प्रकाश का बिंदु स्रोत है, यहां से एक किरण ऐसे निकला, ये ऐसे निकला, आप देख रहे हो एक बिंदु स्रोत से निकलकर क्या हो रहा है, फैल रहा है, इसलिए इसको हम लोग क्या कहेंगे, अपसारी किरणपुंज। ठीक है। अब है समांतर किरणपुंज। अब समांतर में क्या है कि वे किरणपुंज जिसमें प्रकाश की किरणें एक दूसरे के समांतर होती है। जैसे मान लो कि यहां है ये एक, ये हो गया है ना, ऐसे ये बहुत सारे किरणपुंज है और ये आपस में क्या है, समांतर है ना। तो इन समांतर किरणपुंजों को किरणों के समूह को समांतर किरणपुंज कहा जाता है। और ये अंतिम हमारा है तीसरा, अभिसारी किरणपुंज। अभिसारी किरणपुंज क्या होता है, तो वे किरणपुंज जिसमें प्रकाश की किरणें एक बिंदु पर आकर मिलती हैं या मिलती हुई प्रतीत होती हैं, अभिसारी किरणपुंज कहलाता है। जैसे मान लो ये एक बिंदु है, अब इस बिंदु पर एक किरण ऐसे आया, एक किरण ऐसे आया, एक किरण ऐसे आया, एक किरण ऐसे। जैसे आप लोग कभी देखे होइएगा कि लेंस से बच्चा लोग कागज को जलाता है, तो उसमें क्या करता है कि सूरज के सारे प्रकाश को एक जगह एकत्रित करता है, तो बहुत सारे किरण को एक जगह लाया जाता है, इसलिए उसे हम लोग क्या कहते हैं, अभिसारी किरणपुंज। ठीक है। तो आइए अब हम लोग दूसरा आगे टॉपिक देखते हैं कि क्या है। आगे हम लोग प्रकाश जो है ना किसी वस्तु से होकर गुजरता है कि नहीं गुजरता, या क्या होकर गुजरता है, उसके बारे में हम लोग को पढ़ना है। तो देखिए क्या है, पारदर्शी वस्तुओं के बारे में पहले पढ़ना है। तो क्या लिखा हुआ है, ऐसी वस्तुएं जिनसे होकर प्रकाश आर पार निकल जाता है उन्हें पारदर्शी वस्तुएं कहते हैं। अंग्रेजी में उसे ट्रांसपेरेंट कहा जाता है। तो जिससे होकर प्रकाश आर पार निकल जाए, जैसे कांच है, शीशा है, आप देखते हो ये का उजला शीशा से आर पार निकल जाता है। पानी है, पानी में भी प्रकाश आर पार चला जाता है ना। इसलिए, और वो पानी कैसा पानी होना चाहिए, साफ पानी। जैसे कभी कभी आप लोग देखते हो ये एकदम साफ पानी है तो नीचे का जमीन दिखाई दे रहा है, तो प्रकाश अगर नहीं जाएगा तो दिखाई कैसे देगा। फिर है हवा, हवा से देखते ही प्रकाश आ ही जाता है धरती पर, तो हवा भी क्या है, पारदर्शी है। उसके बाद होता है पारभासी, ऐसी वस्तुएं जिनसे होकर प्रकाश का केवल आंशिक भाग बाहर निकलता है। आंशिक मतलब हल्का भाग, कुछ भाग प्रकाश का बाहर जाएगा, बाकी भाग वापस लौट जाएगा, उन्हें पारभासी वस्तुएं कहते हैं। जैसे घिसा हुआ कांच, अगर कोई कांच है, शीशा, उसको घिस दीजिए तो आर पार सही से नहीं दिखता है। क्यों नहीं दिखता है, क्योंकि उसके प्रकाश उसके आर पार पूरी तरह से नहीं जा पाता है, थोड़ा सा जाता है। या कोई कागज है जिसपे तेल लगा हुआ है, तो आप देखोगे उस पार क्या है, थोड़ा थोड़ा उस तेल लगे कागज से देखोगे तो आभास होगा, लेकिन पता नहीं चलेगा कि क्या है। जैसे धुआं है, अगर मान लीजिए अति गहरा धुआं है, बहुत ज्यादा धुआं है, तो उस पार भी लगेगा कि कुछ तो है, लेकिन क्या है, क्लियर दिखेगा नहीं। ठीक है। तो इस तरह की वस्तु जिनसे आंशिक रूप से यानी थोड़ा बहुत प्रकाश पार करे उसको पारभासी कहते हैं। अब आगे है अपारदर्शी, ऐसी वस्तुएं जिनसे होकर प्रकाश बिल्कुल नहीं निकल पाता है उन्हें अपारदर्शी वस्तुएं कहते हैं। तो ऐसी वस्तु है जिससे प्रकाश बिल्कुल आर पार नहीं कर पाया। जैसे लकड़ी होता है, लकड़ी का टुकड़ा लीजिए और उस पर लाइट जलाई नहीं होगा। दर्पण है, दर्पण पे आप लाइट मारिएगा तो पूरा लाइट को, पूरे प्रकाश को वापस रिफ्लेक्शन करा देगा, परावर्तन करा देगा, लेकिन दर्पण के आर पार कभी भी लाइट नहीं जाएगा। इसलिए हमको अपारदर्शी वस्तुओं के उस पार का कुछ भी दिखाई नहीं देता है। क्यों? क्योंकि उस पर प्रकाश नहीं जा पाता है। ठीक है ना, या उससे होकर प्रकाश पार नहीं कर पाता है, इसलिए हमको किसी भी अपारदर्शी वस्तु के दूसरी तरफ दिखाई नहीं देता है। जैसे मान लीजिए दीवाल है, दीवाल भी अपारदर्शी है, उसके उस पार नहीं दिखाई देगा। क्यों? क्योंकि प्रकाश उसको पार नहीं कर पाता है। तो उम्मीद करते हैं कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा ये जितना भी हम टॉपिक पढ़ा है। आप वीडियो को बार बार देखें जिससे ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। और आगे हम लोग पढ़ेंगे प्रकाश का परावर्तन। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर भी करें।